हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था बच्चों, और इसमें हमने जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, 3.2 ये कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें आगे नेक्स्ट जो बताया था बच्चों 3.2 के बाद क्वेश्चंस तो नहीं कराए थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताए थे। फार्मूले, ये फार्मूले पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, ये 2 बार बल्कि बता दिए नेगेटिव वाले फार्मूले। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कुछ इस टाइप वाले मैंने क्वेश्चंस तुम्हें इसके मदद से बताए थे। ठीक है, कौन से वाले, जिसमें एक तो होता है पाई और 2 पाई वाले, और एक पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 वाले। ठीक है, अब पाई बाई 2 और मैंने बोला था पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है ना, और पाई में 2 पाई में वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, लेकिन साइन जहाँ तक मतलब चिन्ह की बात है, चिन्ह किसी में भी बदल सकता है। ठीक है, वो कैसे बदलता है तो वो सब मैंने पिछली बार बताया था बच्चों। तो फिर हमने इस टाइप के हमने फार्मूलेज भी पढ़े थे, तो वो फार्मूले भी सब अब इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पाई वाले में पढ़े था पाई प्लस, ठीक है ना, ये होमवर्क दिया था पाई माइनस वाले 6, ठीक है ना। इसके बाद था 2 पाई प्लस वाले, ठीक है ना, 2 पाई माइनस वाले, एक था पाई बाई 2 प्लस वाला और एक पाई बाई 2 माइनस वाला। ठीक है, इसमें बच्चों एक बच गया था ना 3 पाई बाई 2 वाले, वो जैसे मैंने बोला था कि वो मैंने इसलिए नहीं दिया था, वो बुक में फार्मूलेज वो नहीं थे, लेकिन मैंने देखा कि उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो होना तो उन्होंने ऐसे ही है, ठीक है, होना तो इस तरीके से ही है, तो उनको भी अगर तुम करना चाहो तो उनको भी तुम कर लोगे। कौन से वाले, 3 पाई बाई 2 वाले। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 वाले जो क्वेश्चंस हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन भी बच्चों तुम कर लोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए 3 पाई बाई 2, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है जो मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है ना, ये समझ में आ गया तो कर लोगे। तुम्हें पता है कि 3 पाई बाई 2 में भी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, जैसे पाई बाई 2 में थी, साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। और बस ये देखना 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुँचेंगे, चौथे में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसी 3 पाई बाई 2 माइनस है तो यहाँ पे पहुँचेंगे। तो बच्चों एक होमवर्क और है आज का, ठीक है, तुम्हें ये भी करना है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये तुम्हें समझ में आ गए ये सारे के सारे, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों एक तो मैं स्टार्टिंग जो करूँ, मैंने जो अभी अभी बोला तुम्हें क्या चीज़, कि इसके ये जो फार्मूले छूट गए थे ना, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, और इस तरीके से इसके 6 फार्मूला आएंगे, ठीक है ना, 6 फार्मूला आएंगे। और ऐसे ही कौन से वाले, ये तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स वाले, ऐसे ही 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स वाले भी आएंगे, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स वाले। ठीक है, तो ऐसे ही इसके भी कितने फार्मूला आएंगे बच्चों, 6 फार्मूला आएंगे। और जब अगर तुमने पहले वाले सारे कर दिए तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, तो इसको भी कर लेना, ठीक है ना, इसको भी कर लेना। क्या था, एक बता देता हूँ, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई 2, हालांकि हमने पीछे पूरा बना रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर रफ में बना देता हूँ। ये 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 2 पाई आ जाता है, तो 3 पाई बाई 2 ये था। ठीक है ना, तो 3 पाई बाई 2 प्लस का मतलब ऐसे चलते हैं हम, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब इस चतुर्थांश में पहुँचे चौथे में। चौथे में क्या साइन क्या होता है, साइन को देखेंगे, ठीक है, साइन क्या होता है, चौथे में नेगेटिव होता है, तो कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, चौथे में साइन नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। अब देखें क्या साइन का साइन ही लिखें, तो मैंने बताया था पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में चेंज हो जाता है, साइन का क्या बन जाता है, कॉस हो जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। ऐसे ही अगर इसको देखें साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 माइनस, तो जब हम ऐसे चलते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस तो यहाँ है, 3 पाई बाई 2 माइनस मतलब थोड़ा पीछे चले, तो तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में हम देखेंगे साइन क्या होता है, तो तृतीय में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तृतीय में केवल क्या होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव होता है। दूसरा साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, तो हम इसमें ऐसे, इसका भी आंसर कितना जाएगा, माइनस कॉस एक्स। बस ये ध्यान रखते हैं जब ये चिन्ह लेते हैं ना, इसमें कभी कभी क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि मान लो हमने साइन का, तुमने चिन्ह को, मैंने तो अभी चिन्ह वाले को पहले देखा ना, बाई चांस तुम चिन्ह को पहले ना देख रहे हो, तुम सीधा ही वो सबसे पहले तुमने ये किया कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो 3 पाई बाई 2 में वैल्यू चेंज होती है, तो साइन को हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं कॉस एक्स। ठीक है, अब तुम चिन्ह देखना शुरू करते हो, तो जैसे ही तुमने देखा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो तुम सीधा बोलोगे चतुर्थ में। तो अब हम चेक करते हैं कि कॉस क्या है। अगर तुम इसको चेक करने लग गए ना, तब आंसर गलत हो जाएगा, तब तो तुम प्लस लिखोगे ना, तुम बोलोगे कॉस तो प्लस होता है। इसको नहीं चेक करते, इस वाले को चेक करते हैं, ठीक है, जो इधर लिखा होता है, तो तब हम तुम्हें साइन को चेक करना, ना कि कॉस को। कॉस को करोगे तब तो तुम यहाँ प्लस लिख दोगे,
तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाकी के भी तुम्हें करना है, ठीक है। तो वैसे ही है ये सेम। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फार्मूले, ठीक है, फार्मूले ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम जो भी थे। तो आज हम थोड़े से कुछ नए फार्मूले और पढ़ेंगे बच्चों। अभी मैं एकदम से मतलब तुम्हें सारे फार्मूले नहीं बताने जा रहा हूँ, पहले मैं कुछ फार्मूले बताऊँगा, ठीक है ना, फिर मैं उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा, फिर मैं नेक्स्ट फिर फार्मूले कुछ और बताऊँगा। ऐसे करके फार्मूले तो बहुत सारे हैं, ठीक है, फिर उनके बेस पे क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मूलेस करेंगे, एक साथ सारे नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए अच्छा हो, इसके लिए एक फार्मूले अगर सारे एक जगह पे रहें, एक ही जगह पे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एग्ज़ाम में पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास सही रहे, ठीक है। तो अभी मैं आगे फार्मूले लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है साइन x प्लस वाई, ठीक है ना, इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ठीक है। साइन x प्लस वाई मतलब अगर दो एंगल दे रखे हैं धन में, ठीक है ना, साइन यहाँ पे मान लो 30 दे रखा है प्लस 60 दे रखा है, ठीक है। मतलब एक पहला वाला को मान लो x मान लो, दूसरे को y। तो इसका एक्सपेंड करके इस फार्मूले को हम लगाएं तो क्या होता है, तो इस फार्मूले को लगाएं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है साइन x कॉस वाई। मतलब एक बार साइन लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बार कॉस लेते हैं, साइन लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, पहले साइन लो फिर कॉस लो, अगले वाले में पहले कॉस लो फिर साइन लो। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे कि क्या आ रहा है, पहले लेकिन x ही आ रहा है फिर y आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है y आ रहा है। देखो जो यहाँ पहले लिखे थे वही पहले आ रहे हैं, x y। तो इसका मतलब तुम्हें केवल साइन और कॉस का ध्यान रखना है। तो अगर तुमने इसका ध्यान रखा तो ईजीली ये फार्मूला तुम्हें लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो साइन वाले फार्मूले में क्या याद रखना तुम्हें, कि साइन वाले फार्मूले में जब तुम ऐसे ब्रेक करके लिखते हो तो एक बार साइन आता है और एक बार कॉस आता है, ठीक है ना। तो पहले लिख दिया साइन x कॉस वाई फिर प्लस कॉस x साइन वाई, तो ऐसे लर्न हो जाएगा। दूसरी इसमें मेन चीज़ क्या होती है, ये जो बीच वाला चिन्ह, तो जब यहाँ पे प्लस होता है बच्चों तो यहाँ पे भी क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा फार्मूला भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या फार्मूला हो सकता है दूसरा, अगर बीच में प्लस ना हो बल्कि क्या हो, नेगेटिव साइन हो, साइन x प्लस वाई, ये दो कोणों का योग है, ये दो कोणों का अंतर है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो तब बच्चों क्या करते हैं, तब फार्मूला ऐसा ही फार्मूला आता है, सेम यही फार्मूला है, थोड़ा सा ही अंतर आता है खाली, ठीक है। तब देखो तभी भी हम क्या करते हैं, साइन x कॉस वाई करते हैं, लेकिन बस यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस कॉस x साइन वाई। तो तुम देखोगे ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, ऐसे ही है फार्मूले। तो लर्न करने में ये आसान रहते हैं काफ़ी, दोनों के दोनों। ऐसे नहीं कि इसको बहुत ही अलग सा फार्मूला, ये अलग सा फार्मूला, ठीक है। एक भी लर्न हो जाएगा तो दोनों लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बीच में प्लस का साइन है बच्चों तो यहाँ पे प्लस आता है, और यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आता है। लेकिन ये ध्यान रखना ये किस फार्मूले में होता है, ये होता है साइन वाले फार्मूले में, जो साइन का फार्मूला होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि हमें एक बार साइन आता है, एक बार कॉस आता है, एक बार कॉस आता है, एक बार साइन आता है, ठीक है ना, जब हम प्लस करके इनको या माइनस करके लिखते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लर्न करना। नेक्स्ट जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये दोनों तो एक साथ ही हम इनको कंसिडर कर सकते हैं ना, एक जैसे फार्मूला हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे साइन का ऐसे ही किसका फार्मूला है, कॉस का भी फार्मूला होता है बच्चों। और इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूले बहुत ज़्यादा, ये यहीं पे नहीं आगे भी बहुत जगह पे इनका यूज़ होता है, ठीक है। इनके बेस पे हम कई सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इस एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में तो आखिर इनका यूज़ होगा ही, काफ़ी यूज़ होगा इन दोनों फार्मूले का, ठीक है ना। लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा बार इनका यूज़ होता है, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में हो। तो कॉस x प्लस वाई का अगर हम देखें बच्चों फार्मूला, तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, ठीक है बच्चों। तो इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या लगा, सबसे पहले एक चीज़ तो ध्यान रखना, हर फार्मूले में हो रहा है क्या कि एक्स वाई उसी क्रम में आ रहे हैं, जैसे एक्स है वाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि पहले वाई आएगा फिर एक्स होगा, ठीक है ना। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, अब यहाँ पे भी एक्स वाई। तो मैं मेन कॉस और साइन इन पे ध्यान देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले वाले फार्मूले जो मैंने साइन के फार्मूले बताए थे, मैंने उसमें बोला था कि चेंज कर करके, मतलब एक बारी में एक साइन होता है और एक कॉस होता है, मतलब दोनों होते हैं साइन कॉस। और ऐसे ही आगे भी क्या होता है, दोनों होते हैं कॉस साइन होते हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात होती है कॉस वाले में एक ही होते हैं, कॉस कॉस साइन साइन होते हैं। बस तुम्हें ये याद रखना कि इस फॉर्मूले में पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर अगले वाले में फिर कॉस होता है, साइन होता है। और यहाँ क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में इतना तो तुम्हें पता है कि दोनों कॉस कॉस होंगे या दोनों साइन साइन होंगे। तो ये याद रखना कि पहले क्या होता है, कॉस कॉस आता है फॉर्मूले में, पहले क्या आता है, कॉस कॉस आता है, और फिर क्या आता है, साइन साइन आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। दूसरी एक और इसमें बहुत अलग सी चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, क्या चीज़, ये बीच वाला चिन्ह होता है। ठीक है, इसमें खास बात है, तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा, जब होता है बीच में प्लस तो यहाँ बीच में माइनस आता है। जबकि यहाँ देखा तो तुमने साइन वाले में प्लस के आगे प्लस ही आता है, माइनस के आगे माइनस आता है। लेकिन कॉस वाले में थोड़ा अलग होता है, जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को तुमने लर्न कर देना। मेरे ख्याल से इस फार्मूला को तुम लर्न कर दोगे तो जैसे सेम ऐसे होता है ना, साइन का प्लस का पता था तो माइनस का हमने पता लगा लिया, कैसे, यहाँ पे चिन्ह हमने बदल दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो ऐसे ही बच्चों माइनस वाला है तो यहाँ से अगर हमने प्लस वाला याद है ना, तो ये माइनस वाला याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, केवल किस में परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना, अब पहले प्लस का माइनस हुआ था ना, अब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना, प्लस का माइनस होता है, ध्यान रखना। दोनों बार एक बार दोनों कॉस आते हैं, एक बार दोनों साइन आते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस एक्स माइनस वाई की, तो कॉस एक्स माइनस वाई वाले फार्मूले में क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस आ जाता है, माइनस की जगह प्लस आता है, प्लस साइन एक्स साइन वाई, और दोनों एक बार कॉस आते हैं, दोनों साइन आते हैं। तो ये फार्मूले बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न करने। अब यहाँ पे फार्मूले का यूज़ कैसे होता है, फार्मूले का यूज एक तो ऐसे भी हो जाता है, मान लो यहाँ पे कोई दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे 30 दे दिया एंगल, और यहाँ पे 45 दे दिया। ठीक है, और उसके बाद कई ज़रूरी नहीं है वो देंगे, हाँ कई बार हमको ब्रेक करके करना पड़ता है, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, करेंगे अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे, और कभी कभी उल्टा फार्मूला भी लगेगा इसमें, मतलब कई बार तो होगा कि हम इससे कन्वर्ट करेंगे, इसमें ऐसे ब्रेक ऐसे तोड़ के लिख देंगे। कई बार उल्टा मतलब इस इतने बड़े रूप में मतलब हमको दिया होगा और हम इसको छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हमें अगर दिया हो ना साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो अब उसे हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और ये दिया हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो उल्टे रूप में भी इसका यूज़ बच्चों यहाँ पे हम प्रश्नावली में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों रूप से इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमने एक साइन का पढ़ा, एक कॉस का भी पढ़ा। ठीक है ना, साइन के 2 फार्मूले, कॉस के फार्मूले, ये दोनों का मैं एक साथ लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम जो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है टेन का। ठीक है ना, साइन का है, कॉस का है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आता है टेन का आता है। ठीक है, यहाँ पे हम सारे फार्मूले नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तुम अब सोचोगे कि ऐसे ऐसे करके जो भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय मान है, ठीक है ना, उन सब पे पढ़ेंगे। तो उनमें से केवल हम 4 पढ़ने जा रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट। सेक और कॉसेक का नहीं होता कोई फार्मूला। ठीक है ना, सेक और कॉसेक का फार्मूला हम नहीं यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम केवल ये पढ़ेंगे। उनमें से भी बच्चों जो इंपॉर्टेंट है ये 3 ही है बस खाली। ठीक है, कौन सा, एक साइन के, कॉस के, 3 से मतलब है साइन के दोनों, कॉस के दोनों और टेन के दोनों। ठीक है, कॉट का भी कहीं पे ऐसा यूज़ है नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, कॉट वाले फार्मूले का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं आज केवल ये बता रहा हूँ तीन टाइप के फार्मूले, एक साइन वाला, कॉस के 2, और आज टेन का बता रहा हूँ। कॉट का फिर हम नेक्स्ट, कॉट और या उससे आगे वाली चीज़ें हम नेक्स्ट डे देखेंगे। आज मैं केवल ये 3 फार्मूले बता रहा हूँ, इनके बेस पे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम आज देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं 10x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है। तो 10x प्लस वाई का फार्मूला बच्चों क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, केवल यही नहीं, ठीक है ना, सबकी बात कर रहा हूँ, साइन कॉस यहीं पे नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12th में भी आएंगे। अगर तुमको याद नहीं रहेंगे, अभी से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, 12th में दिक्कत होने जा रही है फिर। ठीक है, तो 10x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है, तो ध्यान से अगर तुम फार्मूला देखोगे तुम्हें लर्न हो जाएगा, बहुत टफ फार्मूला नहीं है। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, 10x प्लस वाई का फार्मूला, तो तुम्हें क्या करना है, 10x ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना इसमें अंश और हर भी आ रहा, बटे में है ना इसमें, तो 10 ऊपर है क्या, इसको अलग अलग लिख दो। ठीक है ना, अभी तो सिंगल 10 में है ना, तो 10x अलग से प्लस 10y अलग से। ठीक है, और दूसरा करना क्या है, ऊपर अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का ही ले लेना, 10x प्लस 10y, सिंपल है। ठीक है, तो ऊपर इनको जोड़ के लिखना है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो यहाँ पे लिखा है वो करके लिखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पे 10x प्लस 10y करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, जो चिन्ह यहाँ पे है उसका उल्टा चिन्ह लगा देना है, ठीक है। प्लस है, प्लस का माइनस, मतलब तुमने ऊपर प्लस ले लिया ना, अब प्लस नहीं लोगे बार बार, अब माइनस लोगे। 1 माइनस, अभी तुमने इनको जोड़ा था ना, अब इनकी गुणा कर दोगे, 10x इंटू 10y, इनकी अब क्या करोगे, गुणा करके लिख दोगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है 10x प्लस वाई का। अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे तुम्हें याद ही हो जाएगा फॉर्मूला 10x प्लस वाई का, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x गुणा 10y, ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड जो फार्मूला तुम्हें पता चल जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं इतनी देर से। अगर दूसरा फार्मूला हम ले रहे हैं तो केवल किसका क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं, केवल चिन्ह ही तो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है, 10x माइनस वाई के फॉर्मूले में केवल चिन्ह चेंज होगा। ये प्लस है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे जो माइनस है उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस यही चेंज होता है माइनस वाले फॉर्मूले में, इसीलिए मैं साथ साथ तुम्हें बता रहा हूँ कि ये इसके साथ ले लो, ये इसके साथ ले लो, और साइन वाले के साथ साइन वाला। तो 10 का जब माइनस वाला फार्मूला आता है, मतलब इसमें तुम्हें ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह आ रहे हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना। बस ये इतना याद कर लो, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो चीज़ ऊपर होती है, ठीक है, वो चिन्ह यहाँ पे होता है। तो प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस ऊपर होगा, नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो जो चीज़ यहाँ पे लिखा है वो चिन्ह ऊपर होता है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला याद रखो, नीचे वाला खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम करते हैं। तो ये फार्मूला तुम्हें लर्न करना है बच्चों। अब हम करेंगे, अभी और भी बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं, लेकिन हम सीधा फार्मूला पे नहीं जाएंगे अभी। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे थोड़े से। तो बच्चों अब हम इस पे, जैसा कि मैंने बोला, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है इन्हीं के बेस में, मतलब हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, उदाहरण मतलब, ठीक है। तो उदाहरण हम शुरू कर रहे हैं, प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि अगर पीछे भी हमने कुछ पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको करने जा रहे हैं। तो इससे भी, ये चीज़ें पढ़ने से भी पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी ना, ठीक है। ये 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 2π प्लस एक्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनका भी यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्वेश्चन कहाँ से, किस टाइप से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से शुरू हो रहे हैं कि एक तो ये वाले, इसके बाद फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनसे रिलेटेड नहीं, इससे पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ये करना है। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। तो ये एंगल दे रखा है, और मैंने दूसरा बच्चों तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें ध्यान होगा, मैंने बोला था अब एंगल्स जो ज़्यादातर तुम्हें जो क्वेश्चंस दिखेंगे बच्चों, वो किस में दिखेंगे तुम्हें, अब रेडियन में दिखेंगे। तो तुम्हें रेडियन में मान याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो अब बार बार ऐसे नहीं कि तुम कन्वर्ट ही करते रहोगे, कहीं पे अगर लगेगी ज़रूरत कन्वर्ट करने की, वहाँ पे ज़रूर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हर बार कन्वर्ट तुम नहीं करोगे, ठीक है। तुम्हारे मन में सीधा हो जाना चाहिए कि π/6 कितना एंगल होता है, ठीक है। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो इसको मन में ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि पाई की वैल्यू मन में ही यहाँ पे रखो 180, तो 6 से अगर भाग करेंगे तो 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ें तुम्हें ना याद रहने लग जाएंगी जब तुम क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे, ठीक है। मतलब π/6 क्या होता है तुम्हारे दिमाग में सीधा आ जाएगा कि 30 डिग्री। π/3 क्या होता है, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। π/4 क्या होता है, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए 45 डिग्री। π/2 क्या होता है, सीधा 90 डिग्री। पाई कितना होता है, 180 डिग्री। 2π कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। 3π/2 270 डिग्री। तो ये एकदम से माइंड में आने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम हर बार कन्वर्ट ही करने में लगे हो, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए तुम 180/π से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद कन्वर्ट किए जा रहे हो, ठीक है। हाँ, एक आसान कन्वर्सेशन में इसमें बता सकता हूँ कि पाई की जगह पे 180 रख दो और मोटा मोटा उससे भी तुम अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि धीरे धीरे टाइम के साथ लर्न हो जाए तो और अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, तो इसमें बच्चों क्या है, तुम्हें ये सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेनी पड़ेगी, वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। तुम देखोगे इसकी वैल्यू, ये सिंपल एंगल अभी हमने देखा 30 था, ये 60 था, ये 45 था, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये हैं, इनकी मदद हम लेंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालने के लिए अभी जो मैंने इतने सारे फार्मूले तुम्हें बताए थे, ठीक है ना, पाई प्लस, पाई माइनस, 2π प्लस, 2π माइनस, इन सब की मदद हम लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, इसका हल। तो लेफ्ट हैंड, मैं ऐसा करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, बायां पक्ष,
ठीक है। लेफ्ट LHS का मतलब होता है बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है 3, मैं बायां पक्ष लिखूँगा, इस बाएं पक्ष को मैं सॉल्व करके दाएं पक्ष के बराबर लाने की कोशिश करूँगा, मतलब एक लाना है आंसर। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो अभी हमें इस टाइप की बहुत ज़्यादा तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करने को मिलेंगी। देखो कैसे, ठीक है, कुछ ऐसी जैसे कि तो मतलब ये तुम्हें माइंड में एकदम से करना आ जाना चाहिए। जैसे तुम्हें मिलेगा, मान लो ऐसे मिलेगा 7π/6, ठीक है ना, एक 7π/6, एक तुम्हें मान लो मिल गया 11π/6, ठीक है ना, 11π/10, ठीक है, मान लो ये वाला मिल गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो तुम्हें मिल गया, जो मैं बताने का मतलब मैं केवल ये तुम्हें बता रहा हूँ कि इनको लिखना कैसे है, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये अच्छा जो मैंने यहाँ पे अभी क्वेश्चन लिखे उनमें खास बात तुम देख रहे होंगे कि नीचे जो हर है अंश वाला, उससे थोड़ा अंश एक बड़ा है, हर से अंश एक बड़ा है, हर से अंश मतलब ऊपर वाला बड़ा है। तो इस वाले क्वेश्चंस को बच्चों जो हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं π+π/6, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। π+π/6 मतलब 6 × 6, 6 और 1 7। ये तो तुम्हें पता है, तुम डिवाइड करके भी कर सकते थे, 6 से भाग देते 7 को, 6 × 6, ठीक है ना। तो संयुक्त भिन्न में तुम लिखते इसको, तो ये हो जाता, ठीक है। ऐसे ही 10 से अगर 11 को देखें तो, लेकिन एक एक का अंतर है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस और सीधा क्या लिख सकते हो, π/10, 10 × 10, 10 और 1 11 हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को एक तरीके से हटा लो, 11 7 जो भी है, और यहाँ लिख दो पाई प्लस सीधा π/6, पाई प्लस π/10 और 13/12 मान लो ये है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको भी सेम ऐसे ही क्या बताया मैंने, पाई प्लस π/12, 12 × 12, 12 और 1 13, 13π/12 आ गया ना। तो इस तरीके से तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये सबसे नंबर 1 ये बात। दूसरी ये क्यों बताया, ये तो तुम डिवाइड करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्यों बताया होगा, ये इसलिए बताया कि एक ये फॉर्म होती है, एक दूसरी फॉर्म भी होती है, ठीक है। दूसरी फॉर्म क्या होती है, दूसरी फॉर्म ये होती है कि उसमें क्या होता है, दूसरी फॉर्म में क्या होता है, ये तो एक अलग फॉर्म हो गई, जब मैंने बताया अंश बड़ा होता है तो प्लस करके लिखते हैं। लेकिन एक फॉर्म ये भी होती है कि अंश जो होता है वो छोटा होता है, मतलब ऊपर वाला छोटा होता है, ये 6 से छोटा है, तब हम प्लस करके नहीं लिखेंगे, तब लिखा भी नहीं जाएगा। तुम पाई प्लस π/6 तो 7π/6 होता है, ठीक है। तब जब ये ऊपर वाला छोटा होता है बच्चों, ठीक है ना, जब ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे अंश जब छोटा होता है हर से, तब इसको माइनस करके लिखते हैं। और एक ही का अंतर है, अंतर तो एक का ही है ना, तब इसे लिखेंगे पाई माइनस π/6। तो देखो 6 × 6, 6 में से 1 गया 5 आ गया ना, ठीक है, 5π/6। तो इस तरीके से इसको तुम्हें लिखना, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो 2π/3 है, ठीक है, अभी भी अंश छोटा है ना, तो अभी पाई प्लस π/3 तो नहीं लिखोगे इसे, तो अब क्या लिखोगे इसे, फिर से वही क्या लिखना है, पाई माइनस π/3 माइनस करके, छोटा है ना, एक छोटा है खाली, तो 3 × 3 चेक भी कर लेना एक बार, 3 × 3, 3 में से 1 गया 2, तो आ रहा है ना। ये दरअसल कई क्वेश्चंस में लगेगा, इसलिए स्पेशली मैंने इसे समझाया है ताकि तुम बार बार ये ना बोलो कि सर ये कैसे आ गया, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली संख्या एक बड़ी है तो पाई प्लस करके लिखेंगे, अगर ऊपर वाली संख्या एक छोटी है तो पाई माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आ रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आएगी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला है बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसमें, तुम ध्यान से देखोगे तो अभी हम इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, जिसमें हमें और वैल्यू कैसे रखेंगे वो मैंने पूरी एक टेबल तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी ना। तो अब तुम्हें वो वैल्यूज़ भी लर्न करनी है, याद करनी है, निकालनी है, कैसे भी करो तुम्हें आनी चाहिए। तो ये sin π/6 मतलब sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 1/2, ठीक है ना। नेक्स्ट है sec π/3 मतलब sec 60 की वैल्यू, ठीक है ना, 60 हो गया। sec 60 मतलब किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, sec किसका व्युत्क्रम होता है, cos का। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 ना, तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट है -4। अब ये 5π/6 है, ये हमें पता नहीं है, इसी के बारे में मैंने, इसी वजह से मैंने तुमको अभी जो पीछे बताया था ना, वो कारण यही था कि इसको ब्रेक करना। तो अभी मैंने क्या बोला था, जब ऊपर का नंबर छोटा होता है तो प्लस करके नहीं लिखते बल्कि कैसे लिखते हैं, माइनस करके। तो इसे लिखेंगे हम पाई माइनस π/6,
ठीक है। अब तुम चेक करके भी देख सकते हो, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5, तो ऊपर वाला नंबर छोटा तो ऐसे माइनस करके ब्रेक किसे करते हैं बच्चों। कॉट पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट पाई/4 हो या टेन पाई/4 हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं, ठीक है ना। तो पाई/4 मतलब 45 होता है ना, तो 45 टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। और वो 1 इसलिए भी होती है क्योंकि साइन और साइन टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो साइन भी 1/√2 होता है, कॉस भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 से 1/√2 कट गया तो 1 आ गया। लेकिन तुम्हें ये लर्न हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, याद ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। तो और वैल्यूज़ तो हमें डायरेक्ट पता थी, हमने रख दी। वो जो हमने टेबल पढ़ी थी उसमें थी, इसकी वैल्यू तो नहीं थी ना, तो इसको हमने पहले से ब्रेक करके लिखा जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया था। अब क्या होगा, अब मैंने तुम्हें जो बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों आए थे ना, पाई प्लस पाई माइनस, तो उनका यूज़ कहाँ पे है, वो उनका यूज़ यहीं पे ही है, ठीक है ना। पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस, ठीक है। तो अब उनका यूज़ भी करेंगे। देखो तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से 2 काट दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन 1 है तो ये तो चला ही जाएगा, खाली 4 ही रहेगा यहाँ पे। अब इसको ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे लगेगा जो हमने पढ़ा था साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स हमने क्या पढ़ा था, याद करो उसको। लर्न मैंने बोला था याद नहीं करना है, उसको समझना है, ठीक है ना। तो साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस का मतलब कौन सा, चतुर्थांश वाला, ठीक है। पाई माइनस को अगर हम ऐसे करके हम बनाएं चतुर्थांश ऐसे, ठीक है, तो पाई कौन सी जगह पर होता था, पाई चतुर्थांश तुम्हें बार बार बनाने की, अगर तुम मन के अंदर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लोगे ना तो हो जाएगा। और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, रफली एक चतुर्थांश बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रफली तुम्हें यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है फेयर में, ठीक है ना, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पाई कहाँ पे होता था, यहाँ पे तो 0 होता था, पाई/2 यहाँ पाई होता था। तो पाई माइनस का मतलब हम ऐसे चलते थे ना, ऐसे चलते थे, तो पाई प्लस तो यहाँ होता है, ये पाई माइनस मतलब द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय में साइन क्या होता है, प्लस होता है ना, इसका मतलब हम प्लस ही चिन्ह रहने देंगे। और दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा पाई, तो मैंने बोला था पाई में वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो हम लिखेंगे साइन एक्स मतलब साइन पाई/6। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, साइन पाई/6। हाँ तुम यहाँ पे अगर ब्रैकेट में ये लिखना चाहते हो कि ये कैसे आया, ठीक है, तो ये ऐसे आया, हमने ये वाला फार्मूला लगाया साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू हमने लगाया साइन एक्स, ठीक है। और ये फार्मूला कैसे आया इसके बारे में मैं पहले ही पिछली वीडियो में सारा का सारा बता चुका हूँ कि ये कैसे आया, ये किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये साइन पाई/6 आ गया। तो बच्चों अब साइन पाई/6 मतलब साइन 30, फिर से साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे 2 दूनी 4, तो 3 में से 2 गया बच्चों, कितना आ गया फाइनल हमारा 1। और ये क्या है, ये राइट हैंड साइड भी है, दाएं पक्ष भी है, तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो मेन इस क्वेश्चन में जो करने लायक था वो ये था कि इसको कैसे कन्वर्ट करना और कैसे इन फॉर्मूलेज जो मैंने बताए थे इनका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, आज जो तुमने करना है केवल जो है जो मैंने आज क्वेश्चन कराया, मैंने कुछ फॉर्मूले ज़रूर बताए हैं आज, ठीक है। तो इनको क्या करना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले बताए गए, इनके बेस पे क्वेश्चन आज मैंने नहीं कराए हैं, हम ये नेक्स्ट टाइम इनको करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गए थे, ठीक है। वो कौन से क्वेश्चन आ गए थे, ऐसे इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो वो हमने एक क्वेश्चन किया है उसके बेस्ड तुम क्वेश्चन करोगे। और हमने जो ये फॉर्मूले बच्चों आज पढ़े हैं इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे। साइन कॉस और टेन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, जो ऐसे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या 3.3 जो एक्सरसाइज है उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर पाई/6 जैसे ये है। तो मैं इन रफली तुम्हें बता रहा हूँ। देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स, जब भी एंगल इस तरीके से लिखा होता है ना बच्चों, तो एक तरीका होता है खाली लिखने का, ठीक है ना। एंगल को लिखने का तरीका होता है, त्रिकोणमितीय फलन को लिखने का एक तरीका है। नहीं तो जो असली में ये होता है, असली में इसका मतलब होता है साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है इसका असली मतलब, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है लिखने का कि हम ऐसे नहीं लिखते साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें कितनी परेशानी होगी देखो, अगर हमें स्क्वायर लिखना और हम बार बार ब्रैकेट लगाते रहेंगे और होल स्क्वायर लगाते रहेंगे तो कितनी दिक्कत होगी ना। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हमने इसको अपनाया है, ठीक है ना। क्या चीज़ हमें बताया गया कि हम इस स्क्वायर को सीधा इसके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता कि इस साइन का ही वर्ग होता है।
ये गलत है, ठीक है। साइन का वर्ग नहीं होता, ये केवल तरीका होता है लिखने का। असली में साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। अब तुम्हें कैसे क्वेश्चन, जैसे कि मान लो यहाँ पे जब तुम लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हो, मान लो तुम्हें मिला साइन स्क्वायर पाई बटे 3 मिला, ठीक है। तो तुम इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया रूल, मैंने बोला इसका मतलब होता है कि साइन पाई बटे 3 इस पूरे का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब, ठीक है ना। साइन पाई बटे 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब। तो पहले इसको ऐसे लिखोगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर पाई बटे 3 का मतलब होता है साइन पाई बटे 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और साइन पाई बटे 3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बटे 3 मतलब साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो ईजिली हम उसको कर लेंगे, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो गया और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये मैंने रफली थोड़ा सा बताया, ठीक है, कि तुम्हें कहीं स्क्वायर वालों में ये दिक्कत ना हो कि ये स्क्वायर है तो इसे कैसे करके हम करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें पहले तुम्हें होल स्क्वायर करके लिख देना, तब क्वेश्चन करना, ठीक है। तो अब अगर हम इसके क्वेश्चन देखें तो देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो ईजी है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, साइन पाई बटे 6 उस पूरे का वर्ग, साइन पाई बटे 6 और कॉस पाई बटे 3 टेन पाई बटे 4। ये तो आसान, बहुत ही आसान है क्योंकि सारी वैल्यूज हमें पता होती हैं। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे पाई बटे 6 की वैल्यू पता है, पाई बटे 3 की भी पता है, 7 पाई बटे 6 की नहीं पता। तो इसे ब्रेक करके लिखोगे ना। इस बार कैसे ब्रेक करोगे, मैंने क्या बताया, मैंने बोला था ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी होती है तो कैसे लिखते हैं, एक ही ज़्यादा तो है, 6 कम 6, तो इसे लिखेंगे पाई प्लस पाई बटे 6, ठीक है। लेकिन इसको भी ध्यान रखना, बाहर स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिखना कॉसेक 7 पाई अपॉन 6 फिर पूरे का होल स्क्वायर, फिर जो कुछ करोगे सब उसके अंदर ही करते जाना। कॉसेक पाई प्लस पाई बटे 6 और उस पूरे का होल स्क्वायर उसके अंदर करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्या है, इसमें छोटा है ना, तो इसे प्लस करके लिखेंगे, नहीं इसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बटे 6, ठीक है। और बाकी तो आसानी है, और इसमें भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी छोटा है ना एक, तो क्या लिखेंगे इसे पाई माइनस पाई बटे 4। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। ये होमवर्क है।